आप सबके हृदय में स्थित ऐरावत पर आरूढ़ इंद्रदेव और महालक्ष्मी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अश्विन मास की पूर्णमासी के दिन भगवती महालक्ष्मी रात्रि में यह देखने के लिए निकलती हैं कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है उसे धन देती हैं। लक्ष्मी जी के को जागरती कहने के कारण ही इस व्रत का नाम कोजागर पड़ा है। निशीथे वरदा लक्ष्मी को जागरतीति भाषिणी जगति भ्रमते तस्याम लोक चेष्टावलोकिनी तस्मै वित्तम प्रयच्छामि यो जागरती महितले। इस व्रत को निशीथ व्यापिनी पूर्णिमा ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात जब रात्रि में पूर्णिमा हो उस समय इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन इंद्रदेव और लक्ष्मी जी का पूजन और उपवास करना चाहिए। रात्रि के समय घी पूरित और गंध पुष्प आदि से पूजित 100 या यथाशक्ति जितने भी दीपक हो सकें वो देव मंदिर, बाग बगीचे, तुलसी, अश्वत्थ या पीपल का जो वृक्ष होता है उसके नीचे इत्यादि इन स्थानों पर रखना चाहिए। प्रातः काल होने पर स्नान आदि करके इंद्र का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को घी मिश्रित जो खीर है वह भोजन कराकर वस्त्र इत्यादि दान करना चाहिए। सोने के दीपक देने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, ऐसा भी ग्रंथों में लिखा गया है। इस दिन श्री सूक्त का या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। खुद न कर सकें तो ब्राह्मणों से कराइए। कमलगट्टे, बेल या पंचमेवा अथवा खीर द्वारा हवन करना चाहिए। एक कथा इस तरह से मिलती है कि मगध देश में एक वलित नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी जो पत्नी थी अति कर्कशा थी। वो रोज ब्राह्मण को ताने देती, मैं किस दरिद्र के घर में आ गई हूँ। सब लोगों से वह अपने पति की निंदा करती थी। पति के विपरीत आचरण करने का ही उसने अपना धर्म बना लिया था। तो जो भी पति करता उसके विपरीत ही काम उसको करना। वो रोज उसे चोरी करने के लिए रोज उकसाया करती थी। वो एक बार श्राद्ध के समय उसने पिंडों को उठाकर कुएं में फेंक दिए। इससे अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण जंगल चला गया, जहां उसे नाग कन्याएं मिली। उस दिन अश्विन मास की पूर्णिमा थी। नाग कन्याओं ने ब्राह्मण को रात्रि जागरण कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला कोजागर व्रत बताया। कोजागर व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के पास अतुलित धन संपत्ति हो गई। भगवती लक्ष्मी की कृपा से उसकी पत्नी की भी मति निर्मल हो गई और वे दंपत्ति सुख पूर्वक रहने लगे। देखिए, इस तरह के जो कहानियां होती हैं हमारे शास्त्रों में, उनके पीछे बड़े मर्म छुपे होते हैं। हम अपने दाम्पत्य जीवन में जब ये देखते हैं कि पति पत्नी के बीच का सामंजस्य बिगड़ जाता है और उसमें अगर पत्नी जानबूझकर ऐसा विपरीत व्यवहार कर रही है, तो ऐसे लोगों को ये व्रत करना चाहिए। उस दिन जो भी पूजन विधि है वो करना चाहिए। तो इनके पीछे मर्म छुपे होते हैं, हम वो जाने। हमारे पूर्वजों ने जितनी मानव जीवन में होने वाली समस्याएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में होने वाली समस्याएं हैं, उनके बारे में विचार किया। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जितनी भी मानसिक समस्याएं होती हैं, उन मानसिक समस्याओं के निराकरण के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के सबसे करीब होता है। जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं वह मन के कारण ही होती हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन जो पूजन करें तो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। चंद्रमा पर त्राटक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलता है। तो जो सौभाग्यवती स्त्रियां पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लेती हैं वे इसी दिन लेती हैं। इसी दिन पूरे वर्ष भर की पूर्णिमा के लिए व्रत जो लिया जाता है वो इसी दिन से लिया जाता है। हम शरद पूर्णिमा मनाएं कैसे? इसके लिए इस दिन प्रातः काल अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण, विशेषकर श्वेत वस्त्र अगर हों, उनसे सुशोभित करके उनकी षोडशोपचार पूजन इत्यादि करना चाहिए। अर्धरात्रि के समय गो दूध से बनी खीर का भगवान को भोग लगाना चाहिए। खीर से भरे पात्र को रात में खुली चांदी में रखना चाहिए। इससे रात्रि के समय चंद्र किरणों के द्वारा अमृत गिरता है, ऐसी मान्यता है। पूर्ण चंद्रमा के मध्य आकाश में स्थित होने पर इनका पूजन करना चाहिए और अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन कांस्य पात्र में घी भरकर स्वर्ण सहित दान देने से मनुष्य ओजस्वी होता है।
अपराह्न के समय हाथियों का निराजन करने का भी विधान है। भगवान कृष्ण ने इसी दिन रासलीला की थी, इसलिए व्रज में इस पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे रासोत्सव या कौमुदी महोत्सव भी कहते हैं। इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से कर्ज मुक्ति मिलती है। चंद्रमा को निहारते रहना या त्राटक करने से नेत्र संबंधी और मनोबल संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आइए हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन, जो 9 अक्टूबर के दिन, कौन सा समय है जब हमें पूजन करना चाहिए। जो चंद्रोदय हो रहा है, ये मध्य भारत के अनुसार शाम को 5:45 पर चंद्रोदय हो जाएगा, परंतु जो निशीथ काल में पूजन होता है या जिसे कोजागर पूजा कहते हैं, वह होता है रात को 11:37 से 12:25 के बीच का वह समय है जब आप इसका पूजन कर सकते हैं। अब हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जिन व्यक्तियों को चंद्र संबंधी समस्याएं होती हैं, जिनकी कुंडली में चंद्र जो होता है वह पीड़ा देने वाला होता है, उसकी वजह से मनुष्य को पीड़ा हो रही होती है, तो उसे इस समय चंद्र का पूजन करना चाहिए। उसके लिए विशेष मंत्र हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और वे मंत्र जिनसे आप अर्घ्य दें या खीर के समय जिन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, वे मंत्र हैं क्षीर पुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। एक और बड़ा विशेष मंत्र है जो कि मंत्र रामायण में दिया हुआ है। चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। इसमें साखी है भगवान धन्वंतरी की। इस तरह से इन मंत्रों का उपयोग आप कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये समय मौसम परिवर्तन का होता है। इस दिन से शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इस दिन खीर खाना अच्छा माना गया है, क्योंकि अब गर्म पदार्थों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। शरद पूर्णिमा की चांदनी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसकी चांदनी से पित्त और दाह संबंधी रोग दूर होते हैं। इसलिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक रोज चांदनी का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में अनेक चंद्रबली औषधियों का सेवन आज ही के दिन किया जाता है। व्रत इस प्रकार है कि एक साहूकार होता है, उसकी 2 पुत्रियां होती हैं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेती हैं। जो बड़ी पुत्री होती है वो तो हमेशा ही व्रत को पूर्ण करती है, परंतु जो छोटी बेटी होती है वह व्रत को पूर्ण नहीं कर पाती, हमेशा अधूरा छोड़ देती है। समय बीतते जाता है, दोनों का ब्याह हो जाता है। बड़ी पुत्री धन धान्य पुत्र इत्यादि से संपन्न हो जाती है, परंतु छोटी पुत्री जो होती है वो उसके बच्चे पैदा तो होते हैं परंतु वे हमेशा मृत पैदा होते हैं। इससे उसके अंदर बड़ा दुख व्याप्त हो जाता है। तो वह ज्ञानियों से, पंडितों से पता लगाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे ज्ञानी लोग बताते हैं कि तू जो यह पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ देती थी, उसकी वजह से तेरे को यह कष्ट मिल रहा है। तो वह भी बात को समझ जाती कि हाँ, मैंने संकल्प लिया और संकल्प को अधूरा ही छोड़ दिया। मनुष्य यही गलती करता है कि जो भी संकल्प वह ले उसको अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचाए, उसे पूर्ण करे। आधे अधूरे संकल्प से आपको हानि ही होगी। तो वह बात को समझ जाती है और वह व्रत को पूर्ण भी करती है एक बार, परंतु उसे पुनः पुत्र की प्राप्ति होती है, परंतु पुत्र पैदा होने के साथ ही मृत हो जाता है। तो वह अपने मृत पुत्र को एक पाटे पर लेटा देती है और उसके ऊपर कपड़ा रख देती है और अपनी बड़ी बहन को बुलाती है। जब उसकी बड़ी बहन आती है तो वो उसको उस पटे पर बैठने के लिए कहती है। तो जो बड़ी बहन है वो बैठने के पहले उसके जो लहंगा रहता है, उसके जो वस्त्र होते हैं, वो उस बच्चे के शव से स्पर्श हो जाता है उनका। तो बच्चा अचानक जो है रोने लगता है। तो बड़ी बहन बड़ी नाराज होती है अपनी छोटी बहन पर, कहती है कि क्या तुम मेरे ऊपर कलंक लगाना चाहती है, तेरे बच्चे के मौत का मेरे ऊपर इल्जाम लगाना चाहती है, किस तरह से तुम मेरे साथ व्यवहार कर रही है। तो छोटी बहन बोलती है, बहन ये तो पहले ही मर चुका था, ये तो तेरे पुण्य प्रताप की वजह से पुनः जीवित हुआ है। इन कहानियों के माध्यम से यही समझा जा सकता है कि हमेशा अपने व्रत को पूर्ण करना, और जो भी मृतवत्सा समस्या जिन स्त्रियों को होती है उनको भी इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। मतलब जिनके बच्चे पैदा होने के बाद जीवित नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी स्त्रियों को भी इस व्रत को करना चाहिए। तो इस तरह से अनेकों कहानियां हमारे ग्रंथों में दी हुई हैं
अब मैं आपको ज्योतिष के अनुसार और मंत्र शास्त्र के अनुसार वे मंत्र बता रहा हूँ जिनसे आप पर्व में उन मंत्रों के द्वारा आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। पहले जो चंद्र ग्रह हैं, इनके देवता शिव हैं और इनके प्रत्यादि देवता जल है। इनका एकाक्षरी मंत्र है वम, और इनके लिए जो मंत्र है जैसे सोम सोमाय नमः एक मंत्र है, और ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः ये दूसरा मंत्र है। फिर ओम श्रीम क्रीम चम चंद्राय नमः यह तीसरा मंत्र है। अभी जैसे मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूँ, ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात् ये भी एक मंत्र है। और है ओम अमृतांगाय विद्महे कला रूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। फिर एक और मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। अब एक और मंत्र है, जब चंद्र पीड़ित करता है आपकी राशि में, तो एक मंत्र है ओम रोहिणीशः सुधा मूर्ति सुधा गात्रः सुधाशनः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु ते विदुः। जब चंद्र और केतु दोनों का प्रकोप आप पर हो तब गणपति की आराधना करनी चाहिए। इसके तक आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि श्री सूक्त इत्यादि लक्ष्मी सूत्र जो है इनका भी पूजन कर सकते। तो इस तरह से कोजागर व्रत से संबंधित जितनी भी जानकारी थी आपको देने का प्रयास किया गया। इससे आप लोग लाभान्वित होइए, और अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्रातिशीघ्र सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि नित्य आपको जो जानकारी दी जा रही है उससे आप लोग लाभान्वित हो सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।